वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बलूचिस्तान के अमायदीन बताएं कौन सी खराबियाँ जिन्हें दूर करने की ज़रूरत है। सूबे के जो लोग भटक कर पटरी से उतर गए। कोयटा में ग्रैंड जरगे से खिताब में कहा कि आपकी शिकायत सर आंखों पर, लेकिन उन दहशतगर्दों को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर कोई गिला है तो भाइयों के साथ बैठ कर उसे तय करना चाहिए। आएँ बैठे बात करें। भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी के बाद भारतीय फौज ने भी पाक फ़िज़ाए के हाथों भारतीय तैयारे गिरने का एतराफ़ कर लिया। भारतीय फौज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने कहा, अहम ये नहीं कि कितने तैयारे गिरे, अहम यह है कि तैयारे क्यों गिरे हैं। भारत ने इस टेक्निकल गलती का पता लगाया जो तैयारे गिरने का सबब बनी और बाद में इसे ठीक भी कर लिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी दूरियां मिट गई। पाकिस्तान में अपने नाज़िमुल उमूर का दर्जा सफ़ीर का कर दिया। पाकिस्तान की जानिब से काबुल में अपने नाज़िमुल उमूर को सफ़ीर बनाने के बाद फैसला। अफ़गान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक फ़ैसले से दोनों मुल्कों में ताउन को फ़रोग़ हासिल होगा। आइंदा चंद रोज़ में अफ़गान वज़ीर ख़ारजा मुल्ला मुत्तकी की पाकिस्तान आमद का भी इम्कान है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का उज़्बेक हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक गुफ्तगू में उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे मनसूबे पर पेश रफ्त का जायज़ा लिया गया। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब के तरीक़ेकार और अफ़गान क़यादत से राबतों पर भी मशावरत की गई। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि मार्का हक़ की तरह मईशत में भी कामयाबी हासिल करनी है। 3 रोज़ में हमारी फ़ौज ने बता दिया कि हम पर मैली निगाह डालने की जुर्रत ना करना। अब ज़रूरी है कि हम अपनी फ़ौज को वसाइल मुहैया करें। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, तरक्याती मनसूबों का जायज़ा लिया और अंगी टाउन में पार्क का इफ्तिताह करने के बाद मकामी ढाबे पर गर्मा गर्म चाय पी और बेसाख्ता बोल उठे, द टी इज़ फैंटास्टिक। PTI के रहनुमा अली ज़फ़र का कहना है कि बानी PTI ने कहा है वो खुद जेल से एहतजाजी तहरीक की क़यादत करेंगे। एहतजाजी तहरीक से मुताल्लिक़ तमाम हिदायत जेल से देंगे। अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में अली ज़फ़र ने कहा, बानी PTI ने कहा है कि एहतजाजी तहरीक का मरकज़ इस्लामाबाद नहीं होगा। मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। हमें अदलिया और एग्जीक्यूटिव से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। अली ज़फ़र ने बताया कि बानी PTI ने उन्हें एहतजाजी तहरीक का प्लान बनाकर देने की जिम्मेदारी दी है। आइंदा मुलाकात पर एहतजाजी तहरीक का प्लान पेश कर देंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। बुशरा बीबी का एहतजाजन कमरा अदालत आने से इनकार। जेल हुकाम ने बताया, बुशरा बीबी का कहना है कि बानी PTI से मुलाकात नहीं करवाई, इसीलिए नहीं आएंगे। अदालत 3 घंटे का वक्त देने के बावजूद बुशरा बीबी के ना आने पर बरहम कहा, आइंदा समाअत पर बुशरा बीबी ना आए तो जमानत मनसूखी के अहकामात देंगे। बुशरा बीबी का अदम दस्तयाबी के बायस 4 गवाहों के बयान रिकॉर्ड नहीं हो सके। मजीद समाअत 3 जून तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI अरकान कौमी असम्बली और कारकुनों के पुरतशद्दुद एहतजाज को दहशतगर्दी करार दे दिया। जज ताहिर अब्बास ने 9 मई केस में थाना रमना पर हमला जलाओ घेराव केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। मुलजिमान सियासी जमात के रुकन हैं जो बानी PTI की गिरफ्तारी पर एहतजाज कर रहे थे। वाज़ेह है कि मुलजिमान हुकूमत को अदम इस्तेहकाम का शिकार लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और आवाम में दहशत फैलाकर अपना मकसद हासिल करना चाहते थे। एहतजाज आइनी हक है। कानून सियासी सरगर्मी की आड़ में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पर हमले की इजाज़त नहीं देता। अदालत की मुलजिमान को दहशतगर्दी साबित होने पर 10 साल कैद की सज़ा। तमाम सज़ाएँ इकट्ठी हैं, इसलिए मुजरिमों को 10 साल जेल की कैद होगी। कायदे इख्तिलाफ उमर अयूब के खिलाफ आर्टिकल 62 और 63 के तहत नाअहली की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में समाअत के लिए मुकर्रर। स्पीकर कौमी असम्बली के इलेक्शन कमीशन को भेजे गए रेफरेंस पर समाअत 4 जून को होगी। उमर अयूब के खिलाफ इलेक्शन एक्ट के तहत दरख्वास्त पर समाअत भी 4 जून को होगी। दरख्वास्त NA-18 से मुखालिफ उम्मीदवार बाबर नवाज ने दायर की थी।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का हाउसिंग सोसाइटीज़ की रजिस्ट्रेशन के लिए गैर ज़रूरी NOC ख़त्म करने का हुक्म। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की रेगुलराइजेशन के लिए आला सतह की कमेटी बनाने पर इत्तेफाक। मरीम नवाज़ ने कहा कि गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के क़याम में सरकारी महकमे भी बराबर के ज़िम्मेदार हैं। मिली भगत से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें कायम हुई। इस मिली भगत की सज़ा प्लॉट ख़रीदने वाले आम आदमी को मिलती है। कवायद व ज़वाबित के मुताबिक हाउसिंग स्कीमों को एक मरतबा एमनेस्टी देने पर गौर करना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि बजट में पानी, नकासियाब, सोलर, तालीम, सेहत, ज़राअत और सनती तरक्की अहम है। बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर बजट में नई स्कीमें शामिल कर रहे हैं। बजट तजावीज़ पर इजलास में कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत भी नए प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। इजलास में बल्दियाती इदारों को मज़ीद मुस्तहकम करने का फैसला किया गया है। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत काउंटर टेररिज्म कमेटी और हार्ड इन द स्टेट कमेटी का तीसरा इजलास में गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज़ करने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा नादरा एग्जिट पॉइंट्स पर लाइव डेटा वेरिफिकेशन की सहूलत फराहम करेगा। तमाम इदारों को मिलकर वन डॉक्यूमेंट सिस्टम को मुकम्मल नाफिज करना होगा। मुल्क में कहीं शदीद गर्मी तो कहीं बारिश और बर्फबारी। लाड़काना मुल्क का गर्म तरीन शहर, 49 डिग्री की गर्मी 51 डिग्री की महसूस की गई। सिब्बी, तुरबत और सक्खर में 48 डिग्री पर 50 डिग्री की गर्मी का एहसास रहा। नवाबशाह में दर्जा हरारत 45, हैदराबाद में 41, लाहौर में 39, बहावलपुर, मुल्तान और कराची में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। जेलम, जफरवाल समेत गिरदनवा में बारिश। इस दौर में कई रोज से जारी बारिश से मामूलात ज़िंदगी मुतासर। द्यामिर और चलास में बारिश और बर्फबारी। बाबूसर, नांगा पर्बत और बटोगा टॉप पर भी बारिश और बर्फबारी। कोहिस्तान के इलाके जजाल में बारिश के बाद लैंड स्लाइडिंग। शारा कराक्रम बंद। नीलम और भिम्बर में तेज़ हवा के साथ बारिश। रत्ती गली झील और बबून वैली में बर्फबारी। दरिया नीलम और बरसाती नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा। यकम जून से LPG की कीमत कम कर दी गई। 4 रुपये 63 पैसे फ़ी किलो कमी के बाद नई कीमत 240 रुपये 53 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 54 रुपये 60 पैसे सस्ता हो गया। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में ईद उल अज़हा के लिए जानवरों की खरीदारी जारी। पेशावर की मंडी में 20 मन वजनी शहजादे की धूम। मंडी बाउद्दीन की मवेशी मंडी में बैलों की जोड़ी तवज्जो का मरकज़। कराची, इस्लामाबाद और पेशावर की मवेशी मंडियों में भी रश। ईद कुर्बान पर आप कौन से जानवर लाए हैं और इसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, या कौन से जानवर लाने की तैयारी कर रहे हैं? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड्स की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। हम आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएंगे। हमारा नंबर आपके सामने। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मुत्तहिदा अरब अमारात के काउंसिल जनरल बग़ीत अतीक रमेसी की मुलाकात। सेहत के शोबे में ताउन और शराकत पर तबादला ख्याल। आलमी शराकत दारी से सेहत आमों को मजबूत बनाने का आज़्म। गवर्नर सिंध ने कहा कि अरब अमारात की मदद सिंध के आवाम के लिए तोहफा है। ईरान ने अफज़ोदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे में इजाफा कर लिया। इजाफा एटमी हथियारों की तैयारी के लिए दरकार सतह के करीब है। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी की रिपोर्ट। IAEA के मुताबिक ईरान ने 2015 के जौहरी मुआहदे में अफज़ोदा यूरेनियम की मुकर्ररा सतह से 45 गुना ज़्यादा इजाफा किया। रिपोर्ट पर इसराइल का रद्द-ए-अमल कहा ज़ाहिर हो गया ईरानी जौहरी प्रोग्राम पुरअमन नहीं। ईरान जौहरी हथियार बनाने के लिए पुरअज़्म है। आलमी बिरादरी ईरान को रोकने के लिए इक़दाम करे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुआहदा जल्द हो सकता है। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि अमरीका ईरान जौहरी प्रोग्राम मुआहदे के करीब है। दरामदशुदा स्टील पर टैरिफ 50% करने का ऐलान। बोले चीनी सदर शी जिनपिंग से तिजारत और टैरिफ पर बात करेंगे। उम्मीद है तिजारत और टैरिफ पर अमरीका चीन इख्तलाफात दूर हो जाएंगे। टैरिफ के मामले पर अदालती जंग जीतना चाहते हैं। गैर मुल्की तालिब इल्मों को फिलहाल अमरीका से नहीं निकाल रहे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ लड़ाई के बावजूद चाहते हैं कि गैर मुल्की तलबा यहाँ तालीम हासिल करें।
हमास का गाजा जंगबंदी की अमरीकी तजावीज़ पर जवाब। मुस्तकिल जंगबंदी और इसराइली फ़ौज के इनखला की शराइत बरकरार। इसराइल की बमबारी बदस्तूर जारी। कल से अब तक मज़ीद 80 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। शमाली गजा में अल कुद्स ब्रिगेड के जवाबी वार। कई इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी। गजा की 23 लाख आबादी को बदतरीन भूख का सामना। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा को दुनिया का सबसे ज़्यादा भूख से मुतासरा इलाका करार दे दिया। गजा में इंसानी इमदाद की सूरत हाल बेहतर न करने पर फ्रांस और जर्मनी ने इसराइल को पाबंदी और हथियारों की फराहमी रोकने से खबरदार कर दिया। ऐसे मौक़ों पर दरवाज़ा बंद रखा करें। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन और उनकी अहलिया की वायरल वीडियो से मुताल्लिक़ सदर ट्रंप का मैक्रोन को मशवरा। ओवल ऑफिस में सहाफ़ी की जानिब से फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की वायरल वीडियो से मुताल्लिक़ सवाल पर सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प हो गई। ट्रंप का कहना था कि फ्रांसीसी सदर उनकी अहलिया को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि दरवाज़ा बंद ही रहे। गुज़श्ता दिनों सदर मैक्रोन को उनकी बीवी के हाथ मारने की वीडियो सामने आई थी। फ्रांसीसी सदर ने वाक़े को मजाक करार दिया। दुबई में भारत की केरला कम्युनिटी के इवेंट में पाकिस्तानी स्टार्स शाहिद आफरीदी और उमर गुल को मदऊ किए जाने पर भारतीय सहाफ़ियों को आग लग गई। एक भारतीय सहाफ़ी ने सोशल मीडिया पर एतराज़ किया कि क्या भारतीयों को मेज़बानी के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ही मिले थे। सोशल मीडिया पर वायरल इस इवेंट की वीडियो में केरला कम्युनिटी के भारतीय शहरी न सिर्फ शाहिद आफरीदी से हाथ मिलाने को बेताब नजर आए बल्कि उनके लिए तालियां भी बजाईं, वहाँ नारे भी लगाए, सीटियाँ बजाएं और उन्हें देखकर अपनी खुशी का भरपूर इजहार किया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तीसरा T20 मैच कल लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। 3 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ में पाकिस्तानी टीम 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर चुकी है। पहला मैच पाकिस्तान ने 37 रन से जीता था, जबकि दूसरे मैच में उसने मेहमान टीम को 57 रन से मात दी थी। तकरीबन 4 बरस बाद पाकिस्तान होम ग्राउंड पर T20 सीरीज़ जीतने में कामयाब हुआ है। बाप बनना चाहता हूँ। चोर बनोगे तुम। आवाज नीचे अब्बू। तुम एहसास कमतरी का शिकार हो गए हो इस टिकटॉक की वजह से। काश मुझे कोई अगवा कर ले, इनसे तो जान छूटे। तुम्हारी तो मैं अम्मी से बात करता हूं। अब्बू, मुझे आपकी दूसरी बीवी चाहिए। अदाकार यासिर हुसैन अपनी बेगम के ड्रामे क्यों नहीं देखते, उन्हें वज़ीर आला पंजाब से क्या शिकवे हैं और यासिर हुसैन किसकी बायोग्राफी बनाना चाहते हैं। मिलिए अदाकार से प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। गुलूकार इनायत हुसैन भट्टी को दुनिया से गुजरे 26 साल हो गए। सुरीले गीत आज भी मदाहों की समातों में रस घोल रहे हैं।